मैं अपने ससुराल गई हुई थी जैसा आपको पता है। तो आज हम वापस टूर करके पूरा 1 वीक का घूम फिर कर अपने घर पे आ गए हैं। तो आज का दिन कितना हेक्टिक था हमारे लिए। पूरी नाइट की जर्नी, लाइक 10 to 12 आवर्स लगते हैं हमको रिटर्न आने में। तो हम बाय ट्रेन आए थे। तो बहुत ज़्यादा लाइक पूरी रात पूरा दिन, ऊपर से इतने दिन घर बंद रहता है तो घर, आप सबको पता है घर की हालत क्या हो जाती है। तो पूरा दिन हम साफ सफाई, जो लगेज है वो अनपैक किया। ऊपर से घर में ना वेजिटेबल्स थी, ना दूध दही छाछ कुछ भी नहीं था। तो पहले फटाफट आए और आते तो हम सो गए थे क्योंकि हम मिडनाइट उतरे थे। उसके बाद सुबह उठ के पहले फटाफट हमने घर क्लीन करना स्टार्ट किया और जो भी नाश्ता वगैरह था थोड़ा नाश्ता वाश्ता बनाया, जैसे जो सेटिंग बैठ रही थी, लाइक पुलाव चल पा रहा था वो बनाकर हमने वापस घर को क्लीन करने में कंटिन्यूटी के साथ पूरा काम करते करते हमको शाम की 3-4 बज गई थी। तो आज का दिन कैसे निकला, क्या हुआ, हमारी जो हम वापस कैसे आए, हमारी जर्नी ट्रेन की कैसे स्टार्ट हुई, तो चलो आई विल शेयर विद यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पर ट्रेन में। तो एसी में टिकट्स थे तो यहाँ पर विजिबल नहीं होता है बाहर से अंदर। तो बस इसने अपने दादाजी को सी ऑफ किया, पापा निकल गए थे। थोड़ी देर आगे वो अंकल, अभी टिकट वाले अंकल घूम रहे हैं, थोड़ी दूर चले जाएंगे उसके बाद। क्यों टिकट वाले अंकल को ट्रेन में ये सब खाना पसंद नहीं? बोले थे कि ट्रेन खाने के लिए थोड़ी है, आपको ट्रेन दिए हैं। तो फिर अपन रोटी को खाती है। नहीं, चुपके से खाते हुए चले जाते हैं ना तब। यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी चीकू की और मेरे हस्बैंड की और मेरी, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ का बहुत एडिक्शन है। उसके बाद हमने चीकू की पॉलीथीन निकाली, उसमें हमने देखा कि क्या क्या सामान है जो हम खा सकते हैं, क्योंकि टाइम पास तो होता नहीं है। तो उसमें थोड़े बिस्किट्स थे, ओरियो, हाइड एंड सीक एंड क्रैक जैक, व्हील्स। तो हमने एक पैकेट खोला और हमने खाना स्टार्ट किया कि कैसे न कैसे बस हमारा टाइम पास हो जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग में भूख भी ज़्यादा लगती है और कुछ भी खा लो पेट ही नहीं भरता है, ऐसा होता है। तो मैंने यहाँ पे अपने हस्बैंड को भी एक व्हील शेयर किया, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ दिशु के पास एक स्लेट है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आई लव यू लिख कर दिया है। तो ये मुझे बहुत ही अनबिलीवेबल लगा। एंड यहाँ पे हमने ट्रेन में शाम को ये भेलपूड़ी सी ली थी कि हमारा टाइम पास हो। आपको जैसे पता है मुझे ट्रैवलिंग में एक्सट्रीम भूख लगती है। देन शाम हो गई तो खाने का टाइम हो गया था, तो मैं खाने में आलू मटर, फ्राइड आलू मटर की सब्ज़ी और कुछ नमकीन के पैकेट्स, कुछ मीठा और परांठे और ये आलू मेथी की सब्ज़ी लेकर आई थी। तो हमने खाना खा लिया फटाफट से, क्योंकि फिर खाना खा के सबको अपनी बर्थ खोलनी होती है। तो हमें भी टाइम पे फ्री होना था कि चलो खा पी कर फ्री हो जाते हैं। देन मेरे और मेरे हस्बैंड की बर्थ बहुत ही नियर बाय आई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, मैं अब बैडिंग वैडिंग कर देता हूँ। उसके बाद वैसे भी सोना है, लेट जाते क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमको उतरना था। तो इसीलिए फटाफट हमने खाना फिनिश करके और बैडिंग वैडिंग लगा कर और हम सोने की तैयारी करने लगे। और ऐसे ही बस हमने टाइम पास करते रहे हम। देन बैडिंग तैयार हो गई थी। उसके बाद थोड़ी देर हमने बातें करी कि चलो कुछ तो टाइम पास करें, क्योंकि 5 मिनट बाद वैसे भी आर्ग्यूमेंट होना ही है, पता ही होता है सबको। तो चलो यहाँ मेरे हस्बैंड ने गाना गाया है, मैं यहाँ तू वहाँ। चलो ठीक है, कुछ तो उन्होंने किया जिससे मुझे लगा कि हाँ मैं उनकी वाइफ हूँ। देन बस ऐसे हम टाइम पास करते रहे। उसके बाद बर्थ सबने लाइट ऑफ कर दी और हम सो गए, क्योंकि हमें उतरना था। तो चलो कुछ तो रेस्ट मिल जाए। पहुंचने के बाद हम सो गए थे, क्योंकि हम 4:30 बजे घर पहुंचे थे। देन सुबह हम उठे 10 साढ़े 10 बजे। देन उठते ही मैंने फटाफट चाय बनाने की तैयारी की, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि सफाई स्टार्ट कहाँ से करें या पहले मतलब शुरुआत कहाँ से करें दिन की, समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले मैंने चाय रखी है, एक तरफ दूध गर्म किया है, एक तरफ चाय रखी है। देन मैं आपको दिखाती हूँ कि घर की हालत क्या हो रही है। कि घर में इतना कूड़ा हो रहा है, यहाँ पे ये लगेज रखा हुआ है और हमारे चिकू भाई साहब आते ही यहाँ पे ड्राइंग करने लग गए हैं। कहीं कुछ भी हो रहा हो उनके काम में कमी नहीं आनी चाहिए। इसी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बंद घर में इतना कूड़ा है।
देन मैं फटाफट अपने सामान को सेट करने में और क्लीनिंग करने में लग गई, क्योंकि घर पता नहीं घर कितना भी क्लीन करके निकलो, लेकिन जब आप वापस आते हो तो घर में एक अजीब सी एक है ना डिस्टर्बेंस हो जाती है कि लगता है कि जैसे घर बहुत सालों से बंद था, है, खंडर टाइप फील आने लग जाता है मुझे। तो मैंने फटाफट ये सब क्लीनिंग किया और डस्टिंग की, क्योंकि बहुत ही डस्ट उड़ती है। लाइक आप मान लो कि अप्रॉक्स 10 डेज से मेरा घर बंद था, तो बहुत क्लीनिंग की ज़रूरत है और मुझे थोड़ा क्लीनिंग का थोड़ा इशू ही रहता है, मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पसंद है। तो फटाफट मैंने अपना काम करके अपनी बेडिंग वेडिंग, अपना बेडरूम, देन हॉल, किचन, एवरीथिंग जस्ट क्लीन्ड। और उसके बाद मैंने अपना जो भी होता है कपड़े वपड़े धोए, वॉशिंग मशीन लगाई, क्योंकि कपड़े भी हो जाते हैं, अपन बाहर से आते हैं तो नहीं चाहते हुए भी एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं जो धोने के हो जाते हैं, और बच्चा साथ में होता है तो पता नहीं क्यों वॉशिंग मशीन एकदम ओवरफुल हो जाती है। तो बस मैंने ये सब कर कुरा के और मैंने नहा धोकर फटाफट तैयारी की है कि कुछ खाना बना लूँ मैं, क्योंकि 3 बज गई थी तो कुछ खाने का समझ नहीं आया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने और चिकू ने बोला कि चलो फटाफट एक काम करो, उत्पम बना लो। तो मैंने फटाफट सूजी में मिक्स जो वेजिटेबल्स मेरे पास थी उस टाइम अवेलेबल, वो सब डाल के मैंने फटाफट गरम गरम उनके लिए उत्पम बनाया और उन्हें खिलाया कि चलो कैसे न कैसे थोड़ी देर के लिए पेट भर जाए, फिर शाम को वैसे भी मार्केट जाना है और वेजिटेबल्स वगैरह लेके आनी थी। तो ये बनाया था मैंने यहाँ पे गरम गरम उत्पम, और ये लिटरली बहुत टेस्टी था, इसमें मेहनत भी नहीं लगती। फटाफट सूजी में जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है वेजिटेबल्स डाल दो, ओनली नमक डालती हूँ मैं और कुछ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा इनो। देन मैंने सबसे पहला जो डोसा बना था वो उतरते ही सबसे पहले चीकू को सर्व किया, और चिकू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकू खुशी खुशी खा भी लेता है, उसको ज़्यादा उसके आगे पीछे नाचना नहीं पड़ता है। देन मैंने सेकंड डोसा बनते ही अपने हस्बैंड को खाना स्टार्ट किया, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो तुम भी भूखी हो तो अपन दोनों फटाफट संग ही खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे उतारते जा रही थी और वो मुझे खिलाते जा रहे थे। सबको फ्री करने के बाद चीकू को और मेरे हस्बैंड को खाना खिलाने के बाद मैं अपने यहाँ पे खाना लेकर आई हूँ और फटाफट मैं भी अपना लंच फिनिश करके मुझे भी अब आगे काम पे लगना है, सबसे पहले सामान को अनपैक करना है। फटाफट खाना खाकर मैं चलती हूँ आगे। हमने खाना वाना खा लिया है, अब हम लगेज अनपैक करने वाले हैं, क्योंकि अब हम फ्री हो गए हैं और दिन का टाइम में हम लेट ही उठे थे, तो सोने की तो सवाल ही नहीं उठता, नींद आएगी नहीं। तो अभी हम फटाफट अपना लगेज अनपैक करते हैं और सामान जमा लेते हैं। यहाँ लगी हूँ मैं फटाफट अपने लगेज को अनपैक करने में, और उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। जितना टाइम कंज्यूमिंग पैक करना नहीं होता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सामान को अनपैक करना, क्योंकि अनपैक करके उसको वापस जगह जगह पर रखना होता है, सही जगह पर। और मेरे बैग में मोस्टली सामान दिशु के ही होते हैं, दिशु का ही सामान है, तो मैं फटाफट ही सामान अनपैक कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे चीकू के लिए मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया था, ट्रे एंड स्पून एंड ग्लास सेट, तो मैं उसको वो दिखाने लग गई कि देखो आपके लिए गिफ्ट है। देन अपना सामान अनपैक करके सामान को अलग अलग कर रही थी कि भाई कौन सा सामान कैसे कहाँ रखने का है, उसके अकॉर्डिंग बना लूँ। देन यहाँ चीकू ने बोला कि डैडी मैं भी अपना गिफ्ट दिखाऊँगा, तो वो अपने यहाँ गिफ्ट दिखाएगा कि उसके गिफ्ट में क्या क्या आया है। तो यहाँ पर उसके गिफ्ट में एक ट्रे थी और एक ग्लास था और एक स्पून थी, इसमें एक तरफ फॉक था एक तरफ नॉर्मल स्पून थी। तो बस ये सामान है, क्योंकि इसके बाद दिशु का सामान उसमें से छांटने थे कपड़े मुझे, कौन से धोने के हैं कौन से बिना धोने के हैं। दैन ये सब काम करने के बाद मुझे पूरा वापस इस कमरे को, जो कमरा फैला था, इसको भी ढंग से करना था, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े निकले सूटकेसेस के अंदर। क्योंकि अपन जब जाते हैं तब तो ये लगता है कि हाँ ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, लेकिन काम सारे आ नहीं पाते हैं। तो आधा तो लगेज ऐसा ही हो जाता है, और कहीं से आते हैं तो वहाँ से हम और कुछ सामान ले आते हैं, तो बैग तो बेचारा बैग की तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। देन यहाँ पर मैंने सामान वगैरह सब चेक करके सब सॉर्ट रख के सब कर लिया है, और उसके बाद मैं जाऊँगी फटाफट अगेन किचन में और देखती हूँ कि शाम के खाने की तैयारी में क्या है, क्या कर सकती हूँ मैं, क्योंकि उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है।
वो फिर शाम हो गई है तो मैं फटाफट वापस बनाने आई हूँ चाय, कि मैं चाय बना लेती हूँ और थोड़ा आटा वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था। तो लेटने का तो आज सवाल ही नहीं उठा है, मतलब कमर तो सीधी करी ही नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ फटाफट बस मैंने एक चाय चढ़ाई है और चाय ठंडी हुई थी में मैंने आटा लगाया था, क्योंकि आटा लगा के मुझे मार्केट जाना था। और उसके बाद में सब्जियां वगैरह लेकर आई हूँ, उसके बाद ही मैंने आके सब्जी बनाई है। मम्मा हाँ, पहुँच गए मंडी में। जो मुझे अच्छी सब्जियाँ लगी, जो मैं बनाती हूँ और जो मुझे अच्छी लगती है, फटाफट हमने सब्जियाँ ली। देन मैं घर पे आई, चेंज किया और किचन में आती फटाफट रोटी बनाने लग गई हूँ, क्योंकि रोटी बना के आज सीरियसली बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तो हमें फटाफट सोना था। तो मैंने कहा रोटी बना के फटाफट फ्री हो जाते डिनर करके, देन उसके बाद सोएंगे और लिटरली नींद पूरी करेंगे, क्योंकि रात भर के जगह हैं। फटाफट मैंने करी किचन में खाने की तैयारी और चपाती सेक रही हूँ मैं, और मैंने बनाई है यहाँ पर मलाई सेव की स्पाइसी मस्त वाली सब्ज़ी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये सब्ज़ी कितनी यमी और कितनी टेस्टी लग रही है। अब हम इनमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल के इसको गार्निश कर लेते हैं। तब तक मैं अपनी चपाती भी सेक लेती हूँ। और हम ये वेजिटेबल्स लाए हैं थोड़ी सी, कि कितने दिनों बाद आए हैं तो वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई थी, तो हम कुछ वेजिटेबल्स लेकर आए हैं यहाँ पर। और ये मेरे फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो ये कच्चे अमरूद होते हैं, इनको खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इन सबको मैं खाना बनाने के बाद आफ्टर डिनर इन सबको मैं फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर दूँगी। मेरे पास यहाँ पर ये कुछ पॉली बैग्स है फ्रिज में सामान रखने के, तो मैं इसमें इनको स्टोर करके अच्छे से रख दूँगी सबको। चलो मैं फटाफट से खाना बना के फिनिश करके डिनर खिला देती हूँ। उसके बाद मुझे ये काम भी करना, दिन सोएंगे, क्योंकि पूरी रात ट्रेन में चढ़कर आए, सफ़र करके आए, तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो अब सच में थकान हो रही है। सो आफ्टर डिनर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मैंने करी फटाफट से यहाँ पे बेडिंग तैयार, क्योंकि बस अब सोना ही बाकी रह गया था। फटाफट सोएंगे तब जाके नींद पूरी होगी, क्योंकि कल से हस्बैंड का भी ऑफिस है और चीकू की भी स्कूल है। सो टाटा बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।